ये कहानी शुरू होती है 1930 के भारत से, जहाँ एक तरफ अंग्रेज़ों का शिकंजा कसता जा रहा था और दूसरी तरफ गांधी जी का करिश्मा हर भारतीय के दिलों में बसा हुआ था। सभी की नज़रें महात्मा गांधी पर टिकी थी। हर कोई उनकी अगली चाल जानने के लिए बेताब था। लेकिन क्या सभी वाकई गांधी जी की राह पर चलने को तैयार थे, या फिर उनके पीछे छुपे कुछ ऐसे लोग थे जिनके इरादे कुछ और ही थे। भारत के छोटे से गांव में एक आदमी था जिनका नाम था भोलू काका। नाम तो बहुत भोला भाला था, लेकिन उनकी हरकतें बिल्कुल उल्टी थी। भोलू काका के लिए विद्रोह का मतलब था सरकारी नमक के लड्डू खाने का मौका। गांव वाले कहते थे कि भोलू काका जैसे लोगों की वजह से ही अंग्रेज़ों को यह यकीन हो गया था कि हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखना कितना आसान है। जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का ऐलान किया तो भोलू काका को लगा कि यह तो ज़बरदस्त मौका है असली विद्रोही बनने का। उनकी योजना थी कि वो नमक बनाएंगे, पकड़े जाएंगे और फिर जेल में आराम करेंगे। काका ने पूरे गांव में घोषणा कर दी, सुन लो भाई, आज से मैं भी गांधी जी की राह पर चलूंगा। नमक बनाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा और अंग्रेजों को दिखा दूंगा कि भोलू काका से पंगा लेना आसान नहीं है। गांव के लोग उनकी बातों पर हंसते थे, लेकिन इस बार काका ने ठान ही लिया था। उन्होंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और निकल पड़े समुद्र की तरफ। लेकिन वहां पहुंचने पर काका को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। उनके पास नमक बनाने का एक भी आइडिया नहीं था, पर काका तो काका थे। किसी तरह से रेत और पानी मिलाकर कुछ अनोखा नमक तैयार ही कर लिया। जैसे ही भोलू काका नमक लेकर गांव में पहुंचे, सब लोग हंसी से लोटपोट हो गए। एक बूढ़े ने कहा, काका ये नमक है या खेत की मिट्टी? काका ने गर्व से कहा, अरे ये गांधी जी का असली नमक है, जो खाएगा वही सच्चा देशभक्त कहलाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गांव के एक अंग्रेज अधिकारी को इसकी भनक लगी। उसने सोचा ये भोलू काका जरूर किसी खतरनाक विद्रोह का हिस्सा है, क्यों ना इन्हें पकड़कर असली राज उगलवाया जाए। काका को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अंग्रेज अधिकारी के सामने पेश किया गया। वहां अंग्रेज अफसर ने पूछा, काका तुम्हारा मकसद क्या है? किसके इशारे पर तुम ये सब कर रहे हो? काका हकबका गए। उन्होंने सोचा कि शायद उनका नाम सच में इतिहास में दर्ज होने वाला है। उन्होंने सीना चौड़ा करके कहा, हम गांधी जी के आदेश का पालन कर रहे हैं, बस इतना जान लीजिए कि ये तो बस शुरुआत है, असली विद्रोह अभी बाकी है। अफसर को यकीन हो गया कि कुछ बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। उसके काका से और भी पूछताछ की। आखिरकार काका की अजीब और हंसने वाली बातों ने अफसर को भी उलझा दिया। उसने काका को सजा दे दी और आदेश दिया, इन्हें उस जगह ले जाओ जहां असली विद्रोहियों को रखते हैं। और यही से कहानी में नया मोड़ आता है। क्या भोलू काका का जेल में जाना सचमुच एक मजाक था, या फिर ये गांधी जी के सत्याग्रह का असली हिस्सा बनने का मौका? जेल के भीतर काका को ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनके इरादे बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक हैं। क्या काका का ये मजाक सच में इतिहास का हिस्सा बनने वाला था? और सबसे बड़ा सवाल कि ये लोग कौन थे और गांधी जी के आंदोलन का असली मकसद क्या था? आखिर क्या हुआ उस जेल के भीतर? और क्या भोलू काका भी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके थे? अगले भाग में जानिए कि कैसे एक साधारण इंसान जिसका इरादा तो सिर्फ आराम करना था, कब और कैसे भारत के सबसे बड़े विद्रोह का केंद्र बन गया। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले भाग में।